तो यार यहाँ पे तो पूरा एप्पल एप्पल हो रखा है। एक मैक मिनी है, एक आईपैड है और ये बेसिकली एक एचपी की स्क्रीन है और बाकी पूरा सेटअप चल रहा है। काफ़ी मल्टीटास्किंग चल रही है। आपने अगर शिमला वाला व्लॉग देखा होगा तो आप इनसे मिले होंगे। इनका बेसिकली ट्रेडिंग का काम है और ये काफ़ी एक्टिव हैं ट्रेडिंग में। और इनका पेज का नाम क्या था बताना? ट्रेड विद अ प्लान इनका नाम है। इंस्टाग्राम पे नीचे लिंक दे दूंगा, अगर इंटरेस्ट हो ट्रेडिंग में तो जाके देख लेना। इनके पास मुझे मिला एक मैक मिनी, तो मैं आज इस वीडियो मैंने सोचा यार क्यों ना एक मैक मिनी के ऊपर वीडियो ट्राई किया जाए, कितना पावरफुल है, लेट्स फाइंड आउट। ये वाला जो मैक मिनी है ना, ये M1 चिप के साथ वाला आता है और ये बेस वेरिएंट है, 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ। इसका मतलब ये एप्पल का सबसे सस्ता कंप्यूटर है जो आप आज की डेट में मार्केट में ले सकते हो। क्लोज टू 55,000 के आसपास ये लिया था और उसके ऊपर भी कुछ कार्ड डिस्काउंट तो लगा लुए कुछ 53,000 के आसपास ये हमको पड़ा। और इसके अंदर अगर जीएसटी भी अगर आप खा जाते हो या अपने बिजनेस के लिए लेते हो तो वो आपको एक्स्ट्रा कुछ 8-9 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा वहाँ पे आप सेव कर सकते हो। अब ये वीडियो प्राइस समझाने के लिए नहीं है, वीडियो है इसको चेक करने के लिए कि क्या ये 2022 के अंदर इतना वैलिड या फिर इतना वैल्यू फॉर मनी है कि 57,000 रुपीज़ अगर हम एक सिस्टम में लेना चाहते हैं तो कितनी कैपेबिलिटी है इस वाले कंप्यूटर की। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले वीडियो एडिटिंग करके देखते हैं 1080p पे। और प्रीमियर प्रो मेरे पास 2022 एडिशन है। यहाँ पे मैंने कुछ फुटेजेस निकाले 1080p के और उसको बहुत बड़ी तरीके से सजा दिया पूरी टाइमलाइन के ऊपर। और 7 मिनट का टोटल वीडियो का क्लिप मैंने टाइमलाइन बनाया जिसके अंदर काफ़ी सारे इफेक्ट्स लगाए, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया, एलिमेंट्स लगाए और काफ़ी सारी चीज़ें करने के बाद मैंने इसको 1080p पे जब एक्सपोर्ट मारा तो फाइनल रिजल्ट जो निकल के आया वो 5 से 5.25 मिनट के अंदर ये पूरी की पूरी फुटेज रेंडर निकल के आ गई। लेकिन 1080p तो चलो ठीक है, अब एक 4K का भी टेस्ट करके देख लेते हैं। 4K के लिए मैंने यूज़ किया यहाँ पे FCP और FCP के ऊपर भी एग्जैक्टली सेम वही 7 मिनट का टाइमलाइन। इस बार 4K फुटेजेस, म्यूजिक भी वही और काफ़ी सारी लेयरिंग करने के बाद अब देखते हैं कि रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है। तो यार देखो मैंने ना 4K की टाइमलाइन पे दुनिया भर का डेटा लगा दिया। यहाँ पे मल्टीपल 3 लेयर लगा दी, काफ़ी सारे एलिमेंट्स लगा दिए, कुछ ट्रांजिशंस लगा दी, नीचे साउंड की लेयर लगा दी और टोटल फुटेज कुछ 7 मिनट के आसपास की है। फाइनल आउटपुट देख रहे हैं 4K में कितना निकल के आ रहा है। अब ये जब तक रेंडर हो रहा है तब तक मैं आपको ये बता दूं, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि 8 GB रैम वाले यानी बेस वेरिएंट मैक मिनी के अंदर 4K की इतनी फ्लॉलेस एडिटिंग हो जाएगी। एक चीज़ यहाँ पे जो नोट करने वाली वो ये है कि प्रीमियर प्रो के ऊपर जो टाइमलाइन है ना वो थोड़ी सी ड्रैगी सी थी। अगर मैं कर्सर को लेके जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा स्क्रिबलिंग सी हो रही थी, बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस नहीं चल रही थी। लेकिन FCP पे बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है एज यूजुअल, सारी चीज़ें बिल्कुल भी स्टटर स्क्रबिंग सारा टेस्ट बिल्कुल फ्लॉलेसली पास हो गया है। 4K की एडिट पे मल्टीपल लेयर्स बहुत बढ़िया तरीके से एडिट हो गई। अब जो एक्सपोर्ट टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगे नहीं लगे क्या ही फ़र्क पड़ता है, एडिटिंग का जो वर्क फ्लो होता है वो तो काफ़ी बढ़िया निकल के आया है। तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा कि अगर आप FCP यूज़ कर सकते हो तो ये वाली बेस मशीन ले लो, इससे आपका काम हो जाएगा, ओवर स्पेंड करने की नीड नहीं है। तो जो टोटल टाइम लगा पूरी की पूरी फाइल एक्सपोर्ट होने में वो सिर्फ 5.25 मिनट लगा और टोटल फुटेज 7 मिनट की थी, वो भी 4K के अंदर। और अगर एडिटिंग में इस लेवल की परफॉर्मेंस निकल के आ रही है तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि फोटोशॉप और अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग या इस तरीके कोई दूसरे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो नो डाउट ये काफ़ी बढ़िया मशीन हो सकती है आपके लिए, अगर आप एक होम कंप्यूटर देखने का प्लान कर रहे हो तो। इवन अगर आप ऑफिस वगैरह में भी लगाते हो तो सारे आपकी मल्टीटास्किंग वगैरह बढ़िया हो जाती है। और अगर आपके एप्पल के दूसरे डिवाइसेस भी हैं जैसे कि ये आईपैड, तो आप स्मूथली इसको सेकंड स्क्रीन की तरह यूज़ कर सकते हो बिना किसी एक्सटर्नल वायरिंग या किसी और चीज़ के। अब मैं मैक मिनी पे मॉन्टरे पर हूँ और यहाँ पे मैंने एक आईपैड कनेक्ट किया हुआ है। इसके फीचर देखो, जो ड्रैगिंग वाला है ना कितना फ्लॉलेस काम करता है। हो वाह। तो अब यहाँ पे गेमिंग भी करके देख लेते हैं। डेफिनेटली जो मैक्स होते हैं वो गेम्स के लिए बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज नहीं होते, बिल्कुल रेकमेंडेड नहीं है। अगर आप गेमर हो तो बिल्कुल इसकी तरफ देखना भी मत, लेकिन बेसिक कैजुअल गेमिंग कर ही सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी मैं खेल रहा हूँ बॉक्सिंग और ये इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड आया हुआ है।
ये जो इनर रिंग है ये इसके स्पीकर्स हैं और यहाँ से सारी की सारी आवाज़ आ रही थी। और अगर पीछे की तरफ देखो, और ये वाला जो एरिया है यह बेसिकली पूरा वेंट है, जो इसके अंदर फ़ैन लगा हुआ है वो फ़ैन चल रहा है और मैं इस टाइम यहाँ पे थोड़ी सी हवा भी फील कर सकता हूँ। पहले तो इस मशीन की तरफ देखो तो क्या मतलब गज़ब की मशीन है, छोटी सी मशीन ज़बरदस्त लगती है। इतने बड़े बड़े CPUs को इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट करके यहाँ पर डाल दिया है। अब पीछे की तरफ देखो तो कुछ भी नहीं, सिर्फ एक राउंड प्लेटिंग है, मैक मिनी की ब्रांडिंग की गई है। ऊपर की तरफ लोगो और पीछे की तरफ पोर्ट्स की तरफ अगर आप देखो तो सबसे पहले एक है पावर कॉर्ड, उसके बाद है ईथरनेट केबल, उसके बाद 2 थंडरबोल्ट 3 के पोर्ट्स मिल जाते हैं, एक HDMI का पोर्ट, 2 USB टाइप A के 3rd जनरेशन वाले पोर्ट्स हैं और एक है ऑडियो का पोर्ट। कॉर्नर में एक पावर बटन है जिसको दबा के हम यहाँ पे अपनी मशीन को स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करते ही आगे की तरफ जल जाती है एक छोटी सी लाइट और उसके बाद हो जाता है हमारा पूरा सिस्टम बूट अप। वेट की बात करूं तो क्लोज टू 2 किलो का है ये, लेकिन इसके राउंडेड एजेस ना बिल्कुल ज़बरदस्त लग रहे हैं। एक बात नोट करने वाली यहाँ पे ये होती है कि जो सोच रहे हैं कि 8 GB रैम है, तो यहाँ पे ये बता दूं कि 8 GB की रैम जो M1 के लिए होती है वो मोर देन सफिशिएंट होती है 99% ऑफ द टास्क है। जो विंडोज़ की मशीन के अंदर हम 8 GB रैम लगाते हैं उससे कोई भी इसका कंपैरिजन नहीं होता है। इसकी 8 GB वहाँ की आप समझ लो 16 या 24 GB रैम के बराबर काम करती है, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा इकोसिस्टम अलग है, चिप्स की डिज़ाइनिंग अलग है, इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, जिस तरीके से ये चिप्स काम करती हैं। अब इसकी प्राइस अगर देखो तो क्लोज टू 57-58,000 में 60,000 पकड़ लेता हूँ। और 60,000 के अंदर अगर हम एक विंडोज़ की मशीन देखने चलते हैं तो मैंने यहाँ पे एक सर्च करी थी, तो यहाँ पे मुझे मिली है इलेक्ट्रोबॉट गेमिंग टॉवर PC, जो एक बना बनाया CPU प्री बिल्ट यहाँ पे मिल रहा है। जो स्पेसिफिकेशन मिल रही है वो है i5 का 9400F, 8 GB की रैम, 1 TB की हार्ड ड्राइव, 120 GB की साथ में SSD। लेकिन एक ही प्लस पॉइंट है कि GTX 1050 Ti 4 GB हमको देखने को मिल रहा है। अब ये वाले जो CPUs होते हैं ये काफ़ी डिफरेंट काम के लिए आप कह सकते हो, क्योंकि इस पर गेमिंग भी कर सकते हो, लेकिन 8 GB रैम यहाँ पे गेमिंग के लिए सफिशिएंट नहीं रहेगी, उसके लिए आपको और एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ेगा। साथ में अगर स्पेस देखो तो आपको हार्ड ड्राइव एक्स्ट्रा मिल रही है, वेयर एज इस वाली लो प्रोफाइल मिनी PC के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 256 GB की SSD देखने को मिलती है। तो दोनों चीज़ों के काम बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर आप विंडोज़ PC की तरफ जाना चाहते हो तो आप इस तरीके का प्री बिल्ट PC ले सकते हो, लेकिन अगर आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए कि आपको ऑनलाइन का काम ज़्यादातर रहता हो, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंटरनल स्टोरेज की नीड नहीं हो, या फिर आप एक्सटर्नल SSD के थ्रू सारा का सारा काम कर सकते हो, तो ये वाली मशीन बीट कर देगी बाकी किसी भी विंडोज़ PC को जो 60,000 की रेंज में आता हो। इनफैक्ट जो वीडियो एडिटिंग की परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो ये जो 1050 Ti के साथ वीडियो एडिटिंग मिलेगी आपको विंडोज़ PC के ऊपर, वो बहुत कम रहेगी एज़ कम्पेयर्ड अगर आप 4K एडिटिंग की बात करें हम M1 के 8 GB और 256 के ऊपर। तो डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त मशीन है। अगर आप लेना चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ और एफिलिएट वाला लिंक होगा, थोड़ी सी कमीशन मुझे मिलेगी, आपके लिए प्राइस एग्जैक्टली सेम रहेगा। कोई और क्वेश्चन हो आपको मैक मिनी M1 को लेके, बेस वेरिएंट को लेके, तो नीचे कमेंट कर देना, मैं सारे कमेंट्स का जवाब दूंगा। और बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। लाइक कर देना अगर पसंद आई हो, इस तरीके की वीडियोस और चाहिए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे sarcastic, सी या।